प्यारे विद्यार्थियों, आप अगर OMR शीट भरना चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट आया था कि सर OMR शीट की आप हमें शीट बता दो कैसे भरेंगे। तो इसमें कुछ नहीं है। OMR शीट का जो ऐसा एक आपको OMR शीट जब मिलेगा तो इस तरह का ही आपको मिलेगा। और इसमें सामान्य निर्देश ऐसे रहेंगे कि आपको परीक्षा की अवधि क्या होगी। जैसे कि अगर आपके 2 पेपर एक साथ होते हैं तो 3 घंटे की अवधि रहेगी। और एडमिट कार्ड पे जो भी दिए गए संबंध हैं उनको आपको इस पर लिखना होंगे। और उदाहरण के लिए जैसे कि आपका सही तरीका है कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है उसको आपको इस कलर में आपको ऐसे ऐसे भर देना है। अब ये ध्यान रखना है कि आपको कौन सा पेन यूज़ करना है। पेन आपको यूज़ करना है बॉल पेन, ठीक है। आपको बॉल पेन यूज़ करना है। बॉल पेन जो होता है वो मार्केट में आपको 5 रुपये से 10 रुपये में मिल जाएगा। तो बॉल पेन ही यूज़ करना है। या तो आप ब्लैक यूज़ करें या फिर आप ब्लू यूज़ करें। तो ब्लैक या ब्लू दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपको पूरा का पूरा दिया गया है। अगर आपके स्कूल में बोलते हैं कि नहीं, आपको देखिए यहाँ पे नीला या काला बॉल पॉइंट कलम या फिर HB डार्क पेंसिल का प्रयोग करें, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप गलती करने की संभावना है तो आप HB डार्क पेंसिल जाकर के स्टेशनरी से मांगोगे, वो भी उतने रुपए का मिलेगा जितने का एक पेंसिल मिलता है। तो HB डार्क पेंसिल बहुत ज़्यादा डार्क होता है, तो ये वाला पेंसिल आप यूज़ करोगे ताकि अगर आप मिस्टेक से कोई आंसर गलत लगा देते हैं तो आप मिटा सकें। लेकिन बॉल पॉइंट से या फिर नीले बॉल पॉइंट से अगर आप लगा देते तो मिटा नहीं पाओगे, ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से आपको यहाँ पर अपने विद्यालय का नाम, परीक्षार्थी जो आपका नाम है, जन्म तिथि, पिता का नाम, प्रखंड का नाम और जिला का नाम, वो सारी चीज़ें वहाँ पर आपको जब आप एग्ज़ाम दोगे तो सारी चीज़ें बताई जाएंगी कि ये चीज़ आपको भरनी है। और आपके भरे हुए जो चीज़ें हैं इनको चेक किया जाएगा विरक्षक द्वारा, जो आपके इन्विजिलेटर होते हैं एग्ज़ाम में, जो शिक्षक होते हैं जो आपकी निगरानी करते हैं। और उसके बाद में केंद्र अध्यक्ष जो है वो बाद में वो करेंगे, उनकी हेडक वो बात की है। और परीक्षार्थी का हस्ताक्षर इस तरह से यहाँ पे होगा जो आप साइन करते हैं। और इस तरह से आपको ये पूरा का पूरा जो है क्वेश्चन नंबर वाइज मिलेगा। तो यहाँ पे जैसे 1 नंबर क्वेश्चन है तो इसमें से अगर आप 2 नंबर क्वेश्चन को आंसर देना चाहते तो अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊँ आपको, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए। जैसे ये 1 नंबर क्वेश्चन है और इस 1 नंबर क्वेश्चन का आपको ऑप्शन नंबर 2 या 3 सही लगता है। तो 2 नंबर अगर आपका सही है तो 2 नंबर क्वेश्चन के इस वाले को आपको पेन से बिल्कुल डार्क कर देना है, या पेंसिल HB पेंसिल से आपको इसको डार्क कर देना, आराम से करना है डार्क। सबसे पहले आप क्वेश्चन पेपर को क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर को रीड करेंगे, क्वेश्चन पेपर में ही टिक कर लेंगे। आप पेंसिल से टिक करना क्वेश्चन पेपर में कि आपका कौन सा आंसर सही है, ताकि आप जब लास्ट में आप OMR शीट में इसको मार्किंग करना है। ऐसा नहीं कि आप पहला क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप डायरेक्ट फटाफट इसमें मार्क मत करना। पहले आप 40 के 40 प्रश्नों को देखना कि आपको कौन सा करना है सही, और उसके बाद में उन पे टिक कर लेना। उसमें आपको अपने जो आंसर शीट है उसी में केवल टिक कर लेना, उसमें लिखना मत, आंसर क्वेश्चन पेपर में कुछ ही लिखना नहीं है। और इस तरह से आपको डार्क कर देना। अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट नहीं बैठेगा, लेकिन हाथ से करते हैं तो ज़्यादा बेस्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी अच्छा है। इस तरह से आपको करना है। तो 1 नंबर क्वेश्चन का सपोज़ करिए 2 नंबर आंसर था तो 2 नंबर पे हमने टिक कर दिया। ऐसे ही 2 नंबर अगर क्वेश्चन हम अटेंड करते और इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होता तो 4 पे हम इस तरह से गोला लगा देंगे। तो इसी तरह से आपके 40 प्रश्नों के गोले लगाते जाने हैं लाइन से। और आपको जो नहीं आता है उसको छोड़ देना है, उसमें लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसमें लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप गलत लगाते हैं तो गलत लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो आपके आंसर शीट है ये आपकी स्कैनिंग होगी, बाई कंप्यूटर चेक होगा, इसको कोई ह्यूमन चेक नहीं करेगा। यानी कि ये कंप्यूटर में डाली जाएंगी और आपका आंसर ऑटोमेटिक स्कैन होकर के पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। तो इस तरह से आपके एक लाइन से आपको यहाँ तक 20 प्रश्न मिलेंगे। अगले लाइन में फिर से आपके प्रश्न जो है यहाँ से शुरू होंगे और आप देखोगे कि 21 नंबर प्रश्नों को यहाँ से करना है, फिर 22, 23, 24 इस तरह करना है और 40 प्रश्नों तक आपके आंसर देने हैं। ज़रूरी नहीं है कि OMR शीट में जो आपको क्वेश्चन जो मिलेंगे या ये जो नंबरिंग मिलेगी ये आपको 40 ही मिले, 40 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो 40 से ज़्यादा भी आपको इस तरह से मिल सकता है। तो वो बोर्ड के ऊपर डिपेंड है कि वो OMR शीट आपका कैसा देगा। बट ये आपको जो बोर्ड का एक सैम्पल OMR शीट जो है झारखंड का, वो आपने देखा इस वीडियो में। इसकी PDF लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप लोग प्रैक्टिस करना चाहें तो इस को प्रिंट आउट करा सकते हैं आप। पूरा का पूरा ये पूरा का 2 पेज में आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। एक पेज तो आपका ये रहेगा और एक पेज आपका ये रहेगा। तो इससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आशा करूँगा कि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी सहायता मिलेगी। और आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। आप लोगों के बहुत कमेंट आ रहे थे कि सर OMR शीट का एक वीडियो बना दीजिए ताकि हमें पता चले कि हमें क्या करना है। तो OMR शीट आपका इसी तरह से रहेगा। आपको बस ब्लू पेन
या फिर ब्लैक पेन, वो भी बॉल पेन, इंक पेन नहीं होना चाहिए, बॉल पेन होना चाहिए, वही आप यूज़ करेंगे, या HB डार्क पेंसिल यूज़ करेंगे। तो HB डार्क पेंसिल मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ताकि अगर आपका मान लीजिए इसमें आपने भरा और ये गलती हो गई तो आप रबड़ से इसको मिटा सकते हैं। तो रबड़ से मिटा दोगे तो आपका काम ख़त्म, वापस से आप निशान लगा सकते हो। लेकिन पेन से एक बार निशान लगा दिया तो वो निशान आपका मान्य होगा। और कंप्यूटर याद रखिएगा, कंप्यूटर में अगर आपने इसमें अगर आपने 2 में निशान लगा दिए तो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कंप्यूटर उसको रीड नहीं करेगा। यानी कि अगर आपने 2 नंबर इसमें भी लगा दिया और 3 नंबर इसमें भी लगा दिया, या 4 नंबर में किसी में भी दो, एक ही क्वेश्चन में 2 आंसर लगा दिया आपने, इस तरह से फिलअप कर दिया, तो इसमें आपको नंबर नहीं मिलेगा, ये आंसर आपका गलत माना जाएगा। तो 2 आंसर कभी भी टिक नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह का PDF जो है लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड करके तैयारी अपनी कर सकते हैं और इस तरह का फिल करके आप देख सकते हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी, और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। समय अनुसार आपके जितने भी वीडियोज़ हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वो मिलते रहेंगे। अभी जब आपका टर्म 2 टर्म 1 के बाद में होगा तो उसके भी जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसके मॉडल पेपर्स जारी होंगे, सभी को सभी जो है हम सॉल्यूशन देंगे आपको। बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने बताया उनको पढ़िए। मैंने बताया था आपको 2021 के मॉडल पेपर 4 सेट जारी किए गए थे, उनको पढ़ना है। 2022 में 5 सेट जारी किए गए, इनको पढ़ना है। मासिक परीक्षाओं के प्रश्न पत्र पढ़ना है। सेल्फ असेसमेंट का टेस्ट हो रहा है, सेल्फ टेस्ट, उसको पढ़ना है। प्री बोर्ड के पेपर मैंने डाले हैं, उनको पढ़ना है। तो इस तरह से बहुत सारे आपके, और प्री टेस्ट के नाम से भी पेपर हुए, उनको भी पढ़ना है। तो सारे के सारे आप प्री बोर्ड, प्री टेस्ट और सेल्फ टेस्ट और आपके 2021 के मॉडल पेपर्स और 2022 के मॉडल पेपर्स, इनको अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ते हैं, मासिक जांच परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को पढ़ते हैं, तो आसानी से आप 90+ स्कोर कर पाएंगे, जहां तक मैं जानता हूं। क्योंकि पिछले साल मैंने बच्चों की हेल्प करी थी और उनको जो चीज़ बताया था उन्होंने पढ़ा और 90+ स्कोर उनका आया। कई लोग यहाँ से मेरिट भी हो चुके हैं। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी, और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।